नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, जार एप्लीकेशन के बारे में आज कंप्लीट आप समझने वाले हैं। जार एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे पूरे लाइव प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे। आज की वीडियो में आप कंप्लीट समझ जाएंगे कि जार एप्लीकेशन में आखिर ये टैक्सेस क्या लग जाते हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या जार एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट है कि नहीं बेस्ट है, जार एप्लीकेशन के क्या फायदे और जार एप्लीकेशन क्या नुकसान है। ये दो पॉइंट को बेहतर तरीके से कवर करेंगे। खास ही का जार एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जार एप्लीकेशन को हम यहाँ पे ओपन कर चुके हैं आपके सामने, और ये देख सकते हैं स्क्रीन पे 20.5% 20.52% का मुझे प्रॉफिट हुआ है, जो कि स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा है। ये किस में प्रॉफिट हुआ है? गोल्ड में इन्वेस्ट करने से। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे कि जार एप्लीकेशन एक डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए एक माध्यम है, जो कि कस्टमर या फिर आम पब्लिक यूजर अपने पैसे को डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं जार एप्लीकेशन के माध्यम से। दोस्तों, पहले के जमाने में लोग पैसे को कहीं कहीं सेव करते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सीधे लगे हाथ बता दे कि गुल्लक में, ये देख सकते हैं, पहले लोग गुल्लक में पैसे को सेव करते थे। कहीं से आए 2 रुपया 4 रुपया 8 रुपया 10 रुपया इसमें डाल देते थे। बाद में देखते थे कि धीरे धीरे करके गुल्लक में पैसे सेव हो गए, तोड़ते थे, अपने जरूरत काम में यूज कर लेते थे। लेकिन दोस्तों, इससे उनको घाटा ही होता था। अगर 2 रुपया 4 रुपया छुट्टे ऐसे डाल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सेविंग के अमाउंट से मान लीजिए कुछ अपने पैसे को बचा के अगर इसमें डालना जो लोग शुरू करते थे, उनको घाटा होता था। क्योंकि महंगाई तो प्रत्येक साल तो बढ़ती जाती थी, लेकिन आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ती थी। तो उस समय होशियार लोग क्या करते थे कि अपने पैसे को गहने खरीदने में, सोने के चांदी के आभूषण खरीदने में लगा देते थे। क्योंकि सोने चांदी के प्राइस थोड़े थोड़े बढ़ते थे, तो इससे उनके पैसे में भी वृद्धि होती थी। लेकिन उसके बाद डिजिटल गोल्ड इसलिए आया क्योंकि सोने चांदी के आभूषण में मेकिंग चार्ज आपको 10-12% तो यूं ही लग जाते हैं। यहां तो इंस्टेंटली लॉस है, यानी कि अगर 1 लाख का आप गहना आज खरीदे और आज की आज ही बेचेंगे तो मेकिंग चार्ज काट के बेचेगा, यानी 10,000 का तो तुरंत ही आपको लॉस होगा। तो ऐसे करके डिजिटल गोल्ड का एक फंडा आया और उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन इन्वॉल्व हुए। एक जार ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आए। तो जार एप्लीकेशन का सेम काम है कि डिजिटल गोल्ड में पैसे को इन्वेस्ट कराना। और इसके फायदे ये है कि जैसे पहले लोग छुट्टे बाजार से अगर 10 रुपए का सामान कुछ मंगाया, अगर 8 रुपए का सामान मंगाया, 10 रुपए बजाय 2 रुपए आया तो लाके इसमें सेव कर दिया चिल्लर छुट्टे को। तो ये ऑप्शन जार एप्लीकेशन में दिया है, क्योंकि आजकल लोग डिजिटली पेमेंट भी करना शुरू कर दिए हैं। अब मान लीजिए कि इसमें एक ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ पे अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके सेटिंग के बारे में हम बता देते हैं। पूरे सेटिंग को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये जार एप्लीकेशन का होम स्क्रीन है, हम कहीं पे क्लिक नहीं किए हैं। जार एप्लीकेशन को सिंपल आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन पे जाएंगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी आएगा। आप नया यूजर है या फिर पुराना यूजर है, सेम प्रक्रिया है। आप ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेंगे, आपके होम स्क्रीन पे ऐसा होम पेज आएगा। बाकी एड और स्टार्टिंग में उसको कट कर देंगे, ऐसे होम पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ पे मेरे में 257 रुपए दिखा रहा है, आप में 0 दिखाएगा क्योंकि आप एड नहीं किए रहेंगे। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सेव इंस्टेंटली पे क्लिक करके जितना रुपए चाहे इसमें सेव कर सकते हैं, या फिर इस स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे में यहाँ पे जैसे आएंगे ऑटो योर सेविंग डेली वीकली मंथली, यहाँ पे आप 10 रुपए का भी ऑटो सेविंग में ऐड कर देते हैं। जैसे डेली बेसिस पे यहाँ पे स्टार्ट डेली सेविंग कर देते हैं, यहाँ पे 50 रुपया 10 रुपया मिनिमल भी इसमें एंटर कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 70 रुपया 100 रुपया मतलब जितना चाहे एंटर करके आप सेटअप कर देंगे, आपके फोन पे में जाके सेटअप हो जाएगा, इतना रुपए डेली कटना शुरू हो जाएगा। उसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बैक आते हैं। यहाँ पे करते हैं डू इट लेटर। सेम इसी प्रकार से इस चीज को आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए रिवार्ड अगर आपको मिलते हैं, स्पिन करते हैं, यहाँ पे स्पिन के क्लिक करते हैं तो आपको गोल्ड के पैसे, जैसे इस पे नीचे की तरफ हम यहाँ पे क्लिक किए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताना है। आप पहले सेटिंग समझ ले कि इसका सेटिंग होता है, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या क्या आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है। ये देखिए, कंग्रेचुलेशन 75 रुपए का यहाँ पे हमने गोल्ड जीत लिया फ्री में। बहुत लोग का कमेंट मुझे देखने को मिला, बहुत लोग कमेंट करते थे कि मैंने इतने रुपए का कॉइन जीता हुआ है स्पिन से, उसको विड्रॉ कैसे करें। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट इस 75 रुपए का विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट गोल्ड नहीं दिया है। यहाँ पे कह रहा है, नीचे में पड़ेगा तो यूज कूपन दे रहा है, यानी कि 75 रुपए का क्वाइन आप जीते हैं, लेकिन ये यूज होगा आप गोल्ड खरीदते हैं उसमें। जैसे यहाँ पे 2000 रुपए का हम गोल्ड खरीदते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे अब हम कर देते हैं उस कूपन को अप्लाई, एक्स्ट्रा 75 वाला। और नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं कि 2000 पे 75 रुपए का फ्री गोल्ड आपको मिल रहा है। ऐसे करके स्पिन में आपको मिलते रहते हैं। स्पिन करके फिर आप जाइएगा गोल्ड खरीदने, वहां पे उस कूपन को ऑप्शन रहेगा, जैसे उसको ऐड कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे पे नाउ कर देंगे तो 2000 रुपए आपके फोन में मिल जाएगा, पे कर देंगे, आगे कट के वहां पे सेव हो जाएगा डिजिटल गोल्ड में। लेकिन ये पैसे और कहीं जाता है, ये भी हम बताने वाले आज के वीडियो में। ये देख लिया आपने सेटिंग को। अब बाकी ये सब ऑफर की ही सेटिंग है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे आप ज्वेलरी वगैरह भी यहाँ पे खरीद सकते हैं, नया में ये ऑप्शन इसमें आ चुका है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, बस इसमें ऑप्शन को इधर उधर करके दिया हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि ऑप्शन को पूरे फेयर तरीके से मिल जाए, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर में ह्यूमन आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपका प्रोफाइल पहले दिखाएगा, उसके नीचे आपको फेयर करके दिखाएगा फॉर यू। यहाँ पे आपको दे रहा है स्पिन, दे रहा है ज्वेलरी और इंस्टेंट सेविंग का ऑप्शन,
उसके नीचे में जार गोल्ड में इंस्टेंट सेविंग, डेली सेविंग, वीकली सेविंग, मंथली सेविंग, रेफर एंड विड्रॉ सेविंग, यानी अपने सेविंग को विड्रॉ भी कर सकते हैं, स्पिन एंड राउंड अप। एक राउंड अप का ऑप्शन छूट गया है। राउंड अप का मतलब अब वही होता है कि 10 रुपए का सामान, जैसे 10 रुपए लेके गए बाजार में, 8 रुपए का सामान खरीदे, 2 रुपए छुट्टे को आप अपने गुल्लक में ऐड कर दिए। तो अब क्या होता है, अब तो आप कैश लेके नहीं गए हैं, फोन पे के माध्यम से आप मान लीजिए कि आप पेमेंट कर रहे हैं 8 रुपए, तो आप जैसे राउंड अप को यहां पे अगर सेट कर दिए रहेंगे ना, तो 8 रुपए तो उसे पेमेंट कर देंगे, लेकिन 10 रुपए का आपने राउंड अप लगाया है तो 2 रुपए ऑटोमेटिक कट के आके जार में सेव हो जाएगा। यदि 50 रुपए का राउंड अप आपने लगाया है तो मान लीजिए 47 रुपए का आपने पेमेंट कर दिया किसी को, और 50 रुपए का राउंड अप है तो 30 रुपए ऑटोमेटिक कट के आपके सेव हो जाए। मतलब ऐसे सिस्टमेटिक किया गया है कि पहले लोग जो बचे हुए चिल्लर को जो गुल्लक में डालते थे, इस गुल्लक में अब बचे हुए पैसे को उस जार वाले गुल्लक में डालेंगे, जार में डालेंगे। सेम ये माइंडसेट से यहाँ पे ऑटो सेव या फिर मैनुअली भी पैसे डाल के पैसे को आप सेव कर सकते हैं। तो आई होप कि यहां पे अब आप सेटिंग को समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों अब इसके पीछे बैकएंड में काम कौन करता है, आपके पैसे सेफ है कि अनसेफ है, सबसे पहले इसकी बात कर ले तो चेंज जार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है। आपको भारत सरकार के एमसीए की वेबसाइट पे भी जाकर सर्च करेंगे चेंज जार, तो वहां पे भी मिल जाएगा। वहां पे आप देखिए ये तो संतुष्ट हो गया कि प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि हमारे इंडिया में भारत सरकार के साथ रजिस्टर्ड है और कंपनी भी इंडिया की है। अब ये काम की बात करते हैं इस पे। अब दोस्तों ये करते हैं कि क्या जार एप्लीकेशन आपके पैसे को कहां सेव करता है कि गोल्ड जैसे जैसे बढ़ता है बढ़ा के आपको देता है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा तब ना कि गोल्ड के प्राइस बढ़ेगा तो आपको बढ़ा के देगा, नहीं तो ऐसे ही आपके पैसे को ले लिया केवल और गोल्ड के प्राइस बढ़ रहा है तो आपको देगा, अपने पॉकेट से तो नहीं देगा बढ़ा के। तो ये काम इसके लिए क्या बैकएंड में कोई मतलब है सिस्टम इसका? तो जार एप्लीकेशन का ऐसे बैकएंड में कोई सिस्टम नहीं। अब इसके पीछे कोई दूसरी कंपनी काम करती है जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो कंपनी केवल जार के लिए नहीं काम करती है, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे बैंक के लिए, गुल्लक एप्लीकेशन के लिए, बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए काम करती है। उस कंपनी का नाम है अगमंड गोल्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी अपनी गोल्ड रिफाइनरी कंपनी भी है और गोल्ड को सेव कर, यानी कि पैसे इसके पास आ जाती है और ये गोल्ड की मार्केटिंग करती है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे काम करता है, और ये पेटीएम के लिए भी बहुत सारे के लिए काम करती है। तो यहाँ पे एक नई बात आपको जानने के लिए मिल गई। चलिए अब फिर से चलते हैं स्क्रीन पे, और ये देख यहाँ पे 20% की आप प्रॉफिट देख रहे हैं। तो कल्पना कीजिए कि क्या इसमें कोई टैक्स चार्जेज वगैरह नहीं करते, और कितने कटते हैं, क्योंकि सबको पता है कि डिजिटल गोल्ड पे भी 3% का चार्ज कटते हैं। तो वो तो कटते ही कटते हैं, इसके एक्स्ट्रा भी चार्ज कटते हैं, तो बिल्कुल कटते हैं। अब इस चीज को वो चार्ज कैसे कटते हैं आपको जल्दी पता नहीं चल पाता है। पता कब चलता है, आप यहाँ पे ऊपर में क्लिक किए, गोल्ड के प्राइस देख रहे हैं 9,913 रुपया प्रति ग्राम से गोल्ड की प्राइस दिखा रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर दिए, क्योंकि अब हम सोना बेचना है, तो 9,913 था ऐसे समथिंग। अब यहाँ पे हम विड्रॉ बैंक में कर दिए। अब यहाँ पे आप देखिए सेलिंग वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस 9,576 रुपया, यानी कि वहां पे 9,900 था लेकिन यहाँ पे 9,576 था। चलिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज और, इंस्टेंटली इसमें नुकसान क्या होता है इस चीज को, ये तो हमारा बहुत पहले की सेविंग है जिसमें काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है, और विड्रॉ करने के बाद में बढ़ के दिखाएगा और वो मिलेगा। इसको डालते हैं, इंस्टेंटली सेविंग करके दिखाते हैं। इसको हम लॉग आउट करते हैं, सिंपल नीचे में लॉग आउट का ऑप्शन है और ये हो गया लॉग आउट। और यहाँ पे अब करते हैं कंटिन्यू, और यहाँ पे नए अनदर नंबर से हम करते हैं लॉग इन। यहाँ पे अनदर नंबर को हम एंटर कर देते हैं, यहाँ पे सेंड ओटीपी के कर, सेम आप न्यू यूजर भी है तो नंबर से ही आप लॉग इन कर सकते हैं। अब एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई नंबर, ये हो चुका है। ऐसे ऊपर में थोड़ा सा ऐड चलता है कि भी नए यूजर आप भी रहेंगे तो ऐसे मिलेगा, वेट कर लेंगे, इसको स्किप कर देंगे। ओके, ये सेटअप करने के लिए डायरेक्ट आ जाएगा। अब सेटअप ऐसे बिना जाने कर देंगे, पैसा डेली कटने लगेगा। पहले स्किप करके वीडियो मेरा समझ लिए, ये सही हुआ, ठीक है। अब इसके स्क्रीन पे देखिए 100 रुपए दिखा रहा है। ये 100 रुपए मैंने हाल ही में सेव किया है। ये देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 रुपए मैंने तुरंत सेव किया है। और ये 100 रुपए को जैसे हम विड्रॉ पर जाते हैं, यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करते हैं और ये देख सकते हैं 100 की विड्रॉ यहाँ पे बैंक अकाउंट में कर लेते हैं। 91 रुपए 93 पैसा हो गया। मैंने सेव किया था कंप्लीट 100, उस समय मेरे वॉलेट में एकदम से 0,000 रुपए थे, और 100 सेव करने के बाद में ये पैसे हो गए 91 रुपए 93 पैसा। और ये मुझे अब समय दे रहा है 29 अप्रैल को विड्रॉ होगा कंप्लीट रुपए। अभी हमें मात्र 29 रुपया 69 पैसा ही विड्रॉ कर सकते हैं। 62 रुपया 25 पैसा 7 दिन के लिए लॉक हो जाता है। आप भी नए यूजर है तो ऐसे लॉक होता होगा। अब कुछ दिन हमारा समय निकल चुका है, अभी 3-4 दिन और समय बचा हुआ है। 29 को ये विड्रॉ कंप्लीट कर पाएंगे। अभी फिलहाल हम 29 रुपया 69 पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। अगर पेन वेरीफाइड आप नहीं किए हैं तो आप 20 रुपए से कम ही कर पाएंगे, तो ये भी वेरीफाइड। तो दोस्तों यहाँ पे बाकी के रुपए हुए क्या,
यानी कि लगभग कितने रुपए गए? 8 रुपए लगभग गए, लगभग। यहाँ पे 8 रुपए कुछ पैसे हैं, 7 पैसे हैं, लेकिन 8 रुपए समथिंग 8%। अब ये 8 रुपए नहीं, क्योंकि 100 पे मैंने इसलिए कैलकुलेट किया, यहाँ पे इंस्टेंटली 8% का लॉस होता है। इस हिसाब से 1000 रुपए यदि हम यहाँ पे इन्वेस्ट किए तो 80 रुपया इंस्टेंटली जाता, 10,000 की रहता 800 रुपया इंस्टेंटली जाता। तो 8% के इंस्टेंटली लॉस के पीछे तो 3% तो मान लीजिए कि मेरा ये जीएसटी गया, क्योंकि 3% गवर्नमेंट ले लेती है। अब बाकी की 5% कहां गया? तो दोस्तों इसके पीछे अब 2 प्लेटफॉर्म काम कर रही है ना, एक तो अगमंट प्राइवेट लिमिटेड और एक जार। तो ये दोनों को भी तो चाहिए ना अपना चार्ज। तो ये एक चार्ज जिसको बोलते हैं स्प्रेड कॉस्ट, और ये स्प्रेड कॉस्ट का नियम ही है बाय एंड सेलिंग प्राइस की अप एंड डाउन करके इसमें ये चार्ज लिया जाता है। जैसे कि इस चीज का उदाहरण यदि आप देखना चाह रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे हम विड्रो पे आए हैं तो ये देख सकते हैं सेलिंग प्राइस क्या चल रहा है, 9,576 रुपए चल रहा है। बैक आते हैं और अभी मार्केट प्राइस बाई प्राइस क्या चल रहा है, गोल्ड बाई प्राइस ऊपर लिखा है, इस पे क्लिक करते हैं तो 9,913, बाई प्राइस 9,913 और सेलिंग प्राइस 9,500। इंस्टेंटली देखिए अभी आप 9,900 में खरीदेंगे और 9,500 में तुरंत बेचेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे लॉस जा रहा है ना, तो इसी में ये लोग अपना चार्ज लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म वैसा किया गया है कि करंट प्राइस पे तो बाई कराएंगे ही कराएंगे, और ड्रॉप अपने से प्राइस को जितना रहता है परसेंटेज सेट कर दिए रहते हैं एप्लीकेशन में कि उतना ड्रॉप करके, मतलब उतना उनका जो चार्जेज होता है वो आपको शो ना करा के उसमें ड्रॉप करके और वो आपसे ले लिए जाएंगे। आई होप कि अब यहाँ पे क्लियर हो गया। ये भी 5%, तो लगभग 7 से 8% का इंस्टेंटली लॉस मान के आप चलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। केवल इसकी ही बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये चार्ज अपना प्लेटफॉर्म फी अब कोई कम रखे ज्यादा रखे, 3% तो फिक्स है, बाकी कोई 4% रखे, 5% रखे, 6% रखे, अपना चार्ज रखे। आई होप दोस्तों कि अब आप समझ गए हो कि जार एप्लीकेशन क्या है, जार एप्लीकेशन कैसे काम करता है, जार एप्लीकेशन के पैसे विड्रॉ कैसे होते हैं। इस एक पॉइंट को आपको विड्रॉ करके दिखाते हैं। विड्रॉ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे 29 रुपए मान लीजिए जब अलाउ कर रहा है उतना ही को हम प्रोसीड करते हैं। विड्रॉ नाउ पे क्लिक करते हैं एंड कंफर्म पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपके यूपीआई नंबर बोलेगा ऐड करने के लिए। मैंने पहले से ऐड किया है, आप ऐड न्यू पे करके नया यूपीआई भी ऐड करके उसमें भी मंगा सकते हैं, और फिर कंफर्म करेंगे, यस प्रोसीड करेंगे, और जस्ट वेट, सेकेंडों में आपके पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। तो विड्रॉ करने में कोई टेंशन नहीं है, कभी कभी लॉगिंग पीरियड होता है तो कंप्लीट होकर ही पूरा पैसे कर पाए। तो आई होप दोस्तों कि आज के वीडियो में आप समझ गए होंगे जार एप्लीकेशन क्या है, एक बेहतर तरीका से और एक अलग तरीका से, और बहुत कुछ इसके साथ ही बहुत कुछ जानकारी आप समझ गए होंगे। तो डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे होंगे तो ये भी आप जानकारी मिल गया होगा, क्या चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो फिलहाल लेंगे आज की वीडियो में यहीं पे विदा। आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।